द्वारा 3 नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, जो दिनांक 1/7/2024 से प्रभावशाली हो गए हैं। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समाज के सभी वर्गों को इन कानूनों के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। जिला राजनांदगांव के पत्रकारों को भी इन नवीन कानूनों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने हेतु आज दिनांक 11 जुलाई 2024 को पुलिस कंट्रोल रूम के जनसंवाद कक्ष में एक साथ आमंत्रित कर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्सक श्री मुकेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री पुष्पेंद्र नायक द्वारा उन्हें नवीन कानूनों के संबंध में आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया। तीनों नवीन कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ कि नवीन कानून के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका एवं कार्य प्रणाली के संबंध में भी पत्रकारों को जागरूक किया गया। मॉब लिंचिंग आप जानते हैं कि 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह अगर कास्ट, लैंग्वेज, रेस या किसी के भी आधार पे अगर क्या बोलना चाहिए, तोड़ फोड़ या गंभीर क्षति करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मॉब लिंचिंग एक नया क्राइम के रूप में आपका जोड़ा गया है। संगठित अपराध आपके जोड़े गए हैं। इसमें फॉर्मेट नया आया है। इसमें से अगर आप FIR और EFIR और जांच के प्रकरण में भी और जो जांच के अधिकार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मिले हैं, ये भी अगर इम्प्लीमेंट होने जाएगा धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छी दिशा पे बढ़ेंगे। इस पे अगर आप देखेंगे तो इलीगल वे में ट्रेड के रूप से लगे हुए हैं, उस पे भी आ सकता है। तो ये 4 से 5 चीजें हैं जिसपे आपको सामुदायिक सेवा का नया क्लॉज मिला हुआ है। कार्यक्रम में नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार, साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही बताया गया कि इन नई संहिताओं को ले आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों को बताया गया कि नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 0 FIR की शुरुआत की गई है। अपराध कहीं भी हुआ उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सके। जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। उक्त कार्यक्रम में नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तनों की विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमें 358 धाराओं को शामिल किया गया है। नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है। इंटरप्शंस है, वो इंटरप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, नेटवर्क इशू हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो डेटा की लेजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट डिवाइस होना ज़्यादा अच्छा है। तो उस चीज़ पे अभी स्टेट काम कर रही है और हमारे यहाँ भी मुझे लगता है जल्दी सभी विवेचकों को मिलने वाला है। टैब्स आई थिंक कुछ आए हैं अभी, कल ही मैं देख रहा था गवर्नमेंट कुछ टैब्स खरीद रही है, तो वो विवेचकों को दिए जाएंगे। तो भविष्य तो यही है कि एक डेडिकेटेड डिवाइस रहेगा सबके पास। वो डेडिकेटेड डिवाइस डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उससे कनेक्टेड रहेगा। वो जो क्लाउड स्टोरेज है वो डायरेक्ट CCTNS को, मतलब विवेचक को CCTNS से, CCTNS को ICJS से कनेक्ट करेगा। तो आपको जो आपने अपलोड कर दिया साक्ष्य, वो साक्ष्य सीधा जब चालान पेश हो जाएगा तो कोर्ट में गवाही के समय वो साक्ष्य सीधा कोर्ट
खोल के देख सकती है। आपको उसकी डीवीडी पेन ड्राइव में कॉपी देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जाओ उस दिशा में रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सारे सिस्टम्स को उस कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कार्यशाला में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित थे, जिन्हें इन 3 नवीन कानूनों को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर लोगों को जागरूक करने हेतु अपील किया गया। जैसा कि सबको विदित है, 1 जुलाई 2024 से भारत के जो 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस, उनको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए कानून भारत में लागू हुए हैं। उन्हीं की जागरूकता को लेके लगातार राजनांदगांव पुलिस और प्रशासन अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं, अलग अलग वर्गों के साथ, अलग अलग समुदाय के साथ और युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, सभी वर्गों के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। उसी श्रृंखला में आज पत्रकार साथियों के साथ में एक अवेयरनेस सेशन और सेंसिटाइजेशन सेशन रखा गया था, जिसमें क्या बदलाव नए कानून में आए हैं, क्या नागरिकों को जानने की ज़रूरत है। मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है हमारा और मीडिया के माध्यम से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे मीडिया के साथी भी समझें क्या चेंज आए हैं और उनसे पब्लिक को भी फ़ायदा मिले। पब्लिक भी अपने जो अधिकारों, क्या नए अधिकार पब्लिक को मिलते हैं, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो एफआईआर, 0 एफआईआर, ईएफआईआर से लेके चालान पेश होने और न्यायालय में निर्णय मिलने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, सज़ाओं में क्या बदलाव आए हैं, इन सब के बारे में उनको जागरूकता हो, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें पता हो। इसी उद्देश्य से आज ये सेमिनार रखा गया था।